नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं और आपके पास पैसा कमी है, तो आप कम पैसे में एक एक अच्छा सा मुर्गी शेड निर्माण करना चाहते हैं, वो भी कच्चा मुर्गी शेड निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि हम लोग किस तरह से मुर्गी शेड निर्माण करें ताकि बरसात के मौसम में जो शेड है उसके अंदर में जो पानी गिरता है वो अंदर ना घुसे। आप ये ऐसे सोच करके एक अच्छा सा शेड निर्माण करना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से अच्छा पोल्ट्री शेड निर्माण करके हम अच्छा सा कैसे हम लोग पोल्ट्री शेड निर्माण कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, ये जो देख रहे हैं ये मेरा देसी मुर्गा फार्म है, जो कि हमने एकदम शुद्ध कच्चा शेड निर्माण किए हैं। बहुत कम खर्चे में एकदम अच्छा सा कच्चा शेड निर्माण किए हैं, जिसकी लागत बहुत ही कम खर्चे में हम लोग इसको बनाए हैं। किसान भाइयों, हम बहुत कम खर्चे में भी अच्छा सा पोल्ट्री शेड निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से कैसे हम लोग कम खर्चे में हम निर्माण कर सकते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ। किसान भाइयों, ये देख रहे हैं ये मेरा पोल्ट्री शेड है। ये बहुत कम खर्चे में बनाया गया है, एकदम शुद्ध लो कॉस्ट में बनाया गया है। पोल्ट्री ये जो पोल्ट्री शेड देख रहे हैं ये मेरा पोल्ट्री शेड है। ये देसी फार्म है जिसको हमने अपने हाथों से बनाए हैं, लेबर लगाकर, और बहुत ही कम खर्चे में बनाए हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी ऐसे पोल्ट्री शेड बनाना चाहते हैं और बरसात के मौसम में जो बरसात का पानी है वो अंदर ना ठिपे करके, तो आप इस वीडियो को जरूर अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे इसको बनाए हैं और आप इसको देख करके कैसे आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप लोग एक पोल्ट्री शेड निर्माण करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगा, आपको इस तरह से आपको तीनों ओर खंभा उठाना है। जैसे हमने क्या किए हैं, सबसे पहले आपको इस तरह से, ये देख रहे हैं, इस तरह से आपको खंभा उठाना है। पूरा जहां तक आपको बनाना चाहते हैं वहां तक आपको इस तरह से खंभा उठाना है। उसी तरह से इस साइड में भी देखिए, इस साइड में भी देखिए, उधर भी हम लोग जैसे इधर उठाए हैं उसी तरह से हम लोग उधर भी उठाए हैं। उसके बाद हमने ये बीच में खंभा दिए हैं। अब तीनों साइड में खंभा हो गया। अब तीनों साइड में खंभा उठाने के बाद आपको एक बात का हमेशा याद रखना है, जैसे हम लोग दोनों साइड में आप खंभा उठाते हैं तो जो बीच का जो खंभा होता है वो कम से कम 3 फीट ऊपर होना चाहिए। इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए, अगर हम तीनों को बराबर कर देते हैं तो बरसात के जो पानी है वो डायरेक्ट बीच में रुक जाएगा, वो नीचे नहीं गिर पाएगा। तो उसके वजह से जो बरसात का जो पानी है वो अंदर फार्म के अंदर में टपकने की चांस रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप उधर को 5-5 फीट रखते हैं तो कम से कम इसको 8 फीट रखिएगा। 8 फीट रखने का कारण आपको मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग इसको 8 फीट रखते हैं तो जैसे मान के चलिए हम इसमें बांस लगाएंगे, इसको हम लोग कड़ेली बोलते हैं। कड़ेली के ऊपर में हम लोग बांस पीटेंगे। आपको भी ऐसा ही करना है, बांस पीटना है। जैसे हम लोग ऊपर में बांस पीटे हैं, जहां तक देखना है ना वहां तक इस कंडेली के ऊपर में हम लोग बांस पीटे हैं। बांस को पीटने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर में पेरा डालना है। पेरा डालने के बाद फिर उसके ऊपर में पन्नी डालना है। पन्नी डालने के बाद फिर उसके ऊपर में पेरा डालना है। पेरा डालने के बाद हमें उसको रस्सी में बांध देना है। तो क्या है साथियों, जैसे हम लोग अगर तीनों को हम लोग बराबर रखते हैं, तो जैसे हम लोग बांस है डाले हैं इसको, तो इसको पीटने के लिए हमने जो आखिरी जो छोर होता है टिप टिप का, उसको हम लोग छीलते हैं। तो छीलते हैं तो उसको आधा बचता है। तो ये आधा बचता है तो फिर हम लोग उसको काटिए पीटेंगे। तो काटिए पीटने के बाद ये तो जो हम लोग बीच में जो म्यार दिए हैं, बीच में जो म्यार दिए हैं उससे और ऊपर हो जाएगा वो, तो बीज तो गड्ढा हो जाएगा ना, गड्ढा पड़ेगा, फिर आपका जो बरसात का जो पानी है वो जब फार्म के अंदर में टिपने का चांस रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों, जैसे हम लोग को ऐसे दोनों साइड का सबसे पहले खंभा खड़ा करना है। उसके बाद हमें बीच का जो खंभा है उसको 3 फीट उससे ऊपर देना है। अगर 3 फीट आप ऊपर देते हैं तो जैसे हम लोग बांस पीटते हैं, जैसे इसको हम कड़ेली बोलते हैं, जैसे हम लोग कड़ेली पीटते हैं, कड़ेली पीटने के बाद ऊपर में बांस पीटते हैं, बांस पीटने के बाद ऊपर में और पेड़ वगैरह डालते हैं। तो ऐसे करते करते जो 1 फीट है वो ऐसे ही कट जाता है, तो उसमें बच जाता है 2 फीट। 2 फीट पड़ जाता है, तो 2 फीट बचता है तो दोनों साइड से 2 फीट अगर हम ऊपर उठाएंगे तो इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा तो मान के चलिए इतना में जो बरसात का पानी है वो आराम के साथ धीरे धीरे करते हुए वो बाहर फार्म के बाहर निकल जाएगा। तो आपको ऐसे ही बनाना है। ये जो बीच का जो खंभा है उसे आपको 3 फीट ऊपर रखना है, और ये जो किनारे का जो खंभा है, ये जो किनारे का जो खंभा है उसे 3 फीट नीचे रखना है। 3 फीट अगर आप नीचे रखते हैं तो आपका जो बरसात का जो पानी है वो आराम के साथ निकल जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग बनाए हैं। तो आप भी एक
बहुत ही कम खर्चे में एक अच्छा शेड निर्माण कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग किए हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास पैसा कमी है और आप सोच रहे हैं कि हम भी एक पोल्ट्री शेड निर्माण करें बहुत ही कम खर्चे में, बहुत कम लागत में, तो आप जैसे हम लोग शेड निर्माण किए हैं, इसी तरह से आप भी शेड निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का जो मुर्गे मुर्गियाँ हैं वो अभी अंदर में हैं, और अगर आप ऐसे करते हैं तो दोनों साइड का जो पोल है वो बराबर होगा, और जो बरसात का पानी है वो आराम के साथ निकल जाएगा। तो हम लोगों ने इसी तरह से मुर्गी फार्म बनाए हैं, तो आप भी इसको वीडियो को देख करके आप भी इसी तरह से फार्म बना सकते हैं। और ऐसा नहीं किसान भाइयों, जैसे हम लोग कच्चा शेड निर्माण करते हैं तो 1 साल 2 साल ऐसे टिकेगा। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से हम लोग बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग खंभा उठा लेते हैं और अच्छा बांस का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग ये अच्छा वाला बांस उपयोग किए हैं, कटंग बांस उपयोग किए हैं जिसका साइज इतना बड़ा है, तो आप इसको कड़ेली के रूप में इस चारों ओर को आप इसी तरह से दे सकते हैं। इसके ऊपर में इसको देने के बाद आप ऊपर में इसी तरह के बांस का उपयोग कर सकते हैं। ये बांस दोनों सेम है, जो कि आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी अच्छे खासे रेट में मिल जाएगा। लगभग 80-100 रुपये में एक पीस मिल जाएगा, जिसको अगर हम टुकड़ा करेंगे तो लगभग 3 टुकड़ा 2 टुकड़ा आराम के साथ हो जाएगा। आप इसको करेली के रूप में, इसको बल्ली के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कच्चा पोल्ट्री शेड निर्माण करेंगे तो वो ज़्यादा दिन टिकने का चांस नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। अगर आप एक बार बना लेते हैं तो लगभग 3 साल आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल आपका जो पोल्ट्री शेड है वो आराम के साथ टिकने वाला है। ये इनका देखिए, हम लोग का जो पोल्ट्री शेड है वो साल भर होने को है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी खरोच नहीं आया है। तो आप भी इसी तरह से बाँस का सहारा लेकर के, बाँस का उपयोग करके आप अच्छा सा पोल्ट्री शेड निर्माण कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास और भी पैसा कमी पड़ रहा है, तो आप इसको ईंटा ना लेकर के आप डायरेक्ट बाँस का उपयोग करिए। डायरेक्ट बाँस का उपयोग करिए या फिर लकड़ी का उपयोग करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आप इसी तरह से लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं पोल्ट्री शेड निर्माण करने के लिए, कच्चा शेड निर्माण करने के लिए। इसी तरह से हमने इसको इसलिए लगाए हैं, क्योंकि अगर ये अगर टूट जाता है, फूट जाता है, पानी में पिघल जाता है, किसी कारणवश गिर जाता है, तो कम से कम ये सहारा रहे। तो अब दोनों सहारा हो गया, तो हम अगर इसको भी निकाल देते हैं तो ये भी एक काफ़ी है। बस आपको ये ख़्याल रखना पड़ेगा, अगर पूरा लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, आप ईंटा खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो लकड़ी है, ये अच्छा वाला लकड़ी होना चाहिए, जिसको दीमक ना खाए। वरना दीमक भी बहुत खतरनाक होता है, अंदर ही अंदर को खा लेता है, उसके बाद ना वो सड़ने लग जाता है, सड़ने के बाद ही टूटने का चांस रहेगा। तो आप अगर लकड़ी का उपयोग करना चाहेंगे तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ईंट का उपयोग करना चाहेंगे तो आप ईंट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ईंट में क्या है, अगर कोई सही पोल्ट्री सेट आप निर्माण करते हैं तो कम से कम 3 से 4 ट्रैक्टर आपको ईंट की ज़रूरत पड़ने वाला है। आपको इसी तरह से आपको पूरे चारों ओर को ऐसे घेराव करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके ऊपर में फिर ऐसे आपको ईंट लगाना पड़ेगा। तो आप अगर 3 से 4 ट्रैक्टर आपके पास ब्याह करने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, तो आप लकड़ी का उपयोग कीजिए। लकड़ी तो आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगा, तो आप लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप बाँस का भी उपयोग कर सकते हैं। ज इससे और बड़े-बड़े जब बाँस अगर आपके पास उपलब्ध है, तो आप बाँस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से दोनों साइड में आप, जैसे हम लोग ठोके हैं, इधर एक एक लकड़ी को ठोक दिए हैं, इधर एक लकड़ी को ठोक दिए हैं। अब ये बीच में हम डालेंगे तो कहीं जाने वाला नहीं है, ऊपर का जो बाँस है ये कहीं जाने वाला नहीं है, फिर इसको बाँध दीजिएगा। तो आप खाली बाँस का भी सहारा ले सकते हैं और नीचे को ढलाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप ढलाई कर सकते हैं। तो आपके पास पैसा कहीं पड़ रहा है, तो आप लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप बहुत कम खर्चे में, जितना खर्चा आप ईंटा में डालेंगे उससे भी और कम खर्चे में आप पोल्ट्री शेड निर्माण कर सकते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा कहीं पड़ रहा है तो आप इसी तरह से उपयोग कर सकते हैं और बना सकते हैं।